न्यूज़ 18 इंडिया। मोदी सरकार का अंतरिम बजट उम्मीद के अनुरूप रहा। ना तो टैक्स घटाया गया और ना ही बढ़ाया गया। अंतरिम बजट का फोकस पीएम मोदी की 4 जातियां वाले विकास के विचार के मुताबिक रहा। मतलब महिला, युवा, गरीब और किसान, इन चारों के लिए अंतरिम बजट में कई तरह की घोषणाएं की गई। जो विस्तार करेंगे मध्यम वर्ग के लिए वो सेटिस्फाई है। नए बजट में जो है रेल आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकले हैं, गरीबी रेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट मोदी की गारंटी के जैसा है। सियासी छौंक से दूर 4 स्तंभों पर खड़े इस बजट की खासियतों को आपको भी जरूर जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात जो कही तो गई बजट को लेकर है, लेकिन उसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता यानी किसान, देश के विकास के इन 4 खंभों पर मोदी सरकार का पूरा बजट टिका है। ये वो वर्ग हैं जिनका देश की विकास की गाड़ी को दौड़ाने में सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन बदले में जो उसे अब तक मिलता रहा है वो असंतोषजनक रहा। मोदी सरकार इसी असंतोष के खिलाफ देश को जातियों की जगह 4 वर्गों में देश उसके विकास की समग्र स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हैं, जो उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 58 मिनट के भाषण में। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये 6ठा बजट है। 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. तो क्या है इस अंतरिम बजट में जिसे देश की महिला, देश का युवा, देश का गरीब या देश का किसान पूरा होने की गारंटी माने? बजट में इन चारों के लिए क्या है, क्योंकि ये वही वर्ग है जिनके साथ सालों से धोखा हुआ है। इसे केंद्र बनाकर राजनीति हुई है, सत्ता मिली, लेकिन इसे बहुत कुछ अब भी हासिल नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने इन चारों पर फोकस किया है और इसके तहत जो किया है उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। एक एक कर देखते हैं। पहला, गरीबों के लिए मोदी सरकार का दावा है कि उसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे गए। दूसरा है महिलाओं के लिए। महिलाओं को संसद में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। तीसरा है युवाओं के लिए। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई IIT बनाई गई हैं। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। चौथा है अन्नदाता। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पीएम संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। पीएम मत्स्य योजना से 55 लाख नए रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3
to 5 tons per hectare. Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस इस नैरेटिव के सामने मोदी का सामना करने उतरी है कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जातीय जनगणना कराकर उसके मुताबिक जातियों का सरकार में हिस्सा हो। इस नैरेटिव को हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान ही निपटा दिया था, सत्ता संतुलन जातियों के बीच बैठाकर। लेकिन विकास की राजनीति में ये जाति कहीं रोड़ा न बन जाए, इसीलिए कांग्रेस की जाति की संकल्पना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। आंकड़े बता रहे हैं तो देश भी सुन रहा है। मोदी सरकार मध्य वर्ग के लिए नई आवासीय योजना लाएगी। इसके लिए अगले 5 साल में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट को 66% तक बढ़ाया गया है। चुनाव के बाद पूर्ण बजट में इसकी घोषणा की जाएगी। आवास योजना का मोदी सरकार की लोकप्रियता में बहुत बड़ा हाथ है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस लाभार्थी वर्ग को खड़ा किया है, उसमें अपना पक्का मकान पाने वाले बहुत हैं। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में इसका भी ख्याल रखा है कि गरीब या मध्य वर्ग को सिर्फ छूट या सहूलियत नहीं, बल्कि सुविधा और संसाधन भी चाहिए। टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ानें शुरू करने की योजना है। देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम लेकर आई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे हर महीने लगभग 300 यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। इस योजना से लोगों को सालाना लगभग 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। मोदी सरकार के बजट का जितना उम्मीद भरा होने का दावा किया जा रहा है, वहीं विपक्ष बजट से उतना ही निराश है। ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट ने किया है। केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। पूर्ण बजट के पहले अंतरिम बजट में जिस परंपरा का पालन किया गया है, उसके तहत टैक्स दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को छोड़कर चुनाव के बाद यानी अब से 4 या 5 महीने बाद पूर्ण बजट आएगा और तभी क्लियर हो पाएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में और क्या क्या खास है। सरकार देश के आर्थिक मोर्चे पर क्या सोच रही है, अभी तो पिक्चर सुखदायी दिख रही है। भारत 10 साल पहले मौजूदा बाजार मूल्यों पर 1900 अरब अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के साथ दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज ये 3700 अरब अमेरिकी डॉलर, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित है, जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी। इस बीच ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र के तौर पर देखने का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जरूरत है और इस मेहनत का नतीजा हर सेक्टर में दिखे। चाहे वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस इस नैरेटिव के सामने मोदी का सामना करने उतरी है। चाहे वो हाउसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर हो, और इस वक्त जो स्थिति है उसके मुताबिक सारे सेक्टर के निशान हरे हैं।